हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आइडल्स ऑफ रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट, आज जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम आइडल्स ऑफ रिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब पहले आप डेफिनेशन करके दिखाएंगे, उसके बाद स्टूडेंट मैं आपको उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगी। तो स्टूडेंट हमें ध्यान देना है कि जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी मेरी, तो उसके अंदर मैंने आपको रिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर किया था। हमने टाइप्स ऑफ रिंग्स पढ़े थे, सब रिंग के बारे में डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स किए थे। तो आज उसी लाइन के अंदर अब हम अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है वो आइडल्स ऑफ रिंग समझेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम आइडल्स की जो है डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट, कि ये डेफिनेशन आपकी किस तरह से है और किस तरह से कोई आपका सबसेट जो रिंग का ही सबसेट होता है वो आपका क्या बनता है, आइडल बनता है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट, लेट आर बी अ रिंग एन आइडल एस ऑफ आर इज अ सबसेट। एस जो है आपका सबसेट किसका है, आर का, सच दैट कि आपका जो आइडल है वो क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले रिंग का ही सबसेट होता है कि अगर दो एलिमेंट्स ए बी बिलोंगिंग टू एस है तो ए माइनस बी भी किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट, एस को बिलोंग करेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है स्टूडेंट, कि अगर आपने ए किसमें से ले रखा है, ए बिलोंगिंग टू एस और आर बिलोंगिंग टू आर, अगर आपने रिंग में से कोई एलिमेंट लिया तो हर एक ए के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एस, जो आपका ये सबसेट है एस, अगर आपका ए आर कंपोजिशन, यानी कि एक एलिमेंट तो आपने कहां से लिया है स्टूडेंट, आपका एस में से लिया है, एक एलिमेंट आपने आर में से लिया है, ये कंपोजिशन स्टूडेंट, और फिर से अगेन आपने ए आर की पोजीशन को चेंज कर दिया आर ए, और ये दोनों किसको बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, अगर अगेन एस को बिलोंग करते हैं तो ये जो आपका नॉन एम्प्टी सेट एस है, जो किसका सबसेट था, आर का ही सबसेट था, ये स्टूडेंट क्या बन जाता है, आपका आइडल बन जाता है स्टूडेंट। ये जो फर्स्ट कंडीशन है यहां से आपको क्या क्लियर होता है कि अगर दो एलिमेंट आपके एस में से लिया आपने, जो नॉन एम्प्टी सेट है, और अगर उनका डिफरेंस, मतलब ये कंडीशन आपको यहां से क्या श्योरिटी देती है कि ये जो एस है ये आपका क्या है स्टूडेंट, सब ग्रुप है किसका, आर का, अंडर एडिशन। सब ग्रुप की कंडीशन को प्रूव करता है किसके लिए स्टूडेंट, एडिशन के रिस्पेक्ट में ये क्या बनता है, यहां से सब ग्रुप फॉर्म करके दिखाता है स्टूडेंट। और दूसरी जो कंडीशन है वो आपकी मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड है, कि अगर आपने आर एलिमेंट लिया है रिंग में से, स्मॉल आर, और अगर आप उस आर को अगर ए से कंपोज करते हैं, या फिर सॉरी स्टूडेंट, ए को आर से कंपोज करें या आर को ए के साथ कंपोज करते हैं, जो भी वैल्यूज आने वाली हैं वो किसको बिलोंग करेंगी, एस को ही अगेन बिलोंग करती हैं, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एस एंड आर बिलोंगिंग टू आर। तो ये जो एस कलेक्शन है स्टूडेंट, ये आपका क्या कहलाता है, आइडल कहलाता है, किसका, जो आपकी रिंग आर है, जिसका ये सबसेट है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हम क्या है कि हमने आइडल की डेफिनेशन तो हमें क्लियर हो गई है, अब हम लेफ्ट आइडल और राइट आइडल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जो डेफिनेशन आपकी इसी में से ही बनने वाली है स्टूडेंट, जो भी हमने की है। थोड़ा सा हम अलग अलग लिखेंगे बस इसको। तो लेट आर बी अ रिंग, a left idol s of r is a subset s of r such that, ये जो s है ये आपका r का ही सबसेट है स्टूडेंट। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है स्टूडेंट, कि ए बी अगर s में से बिलोंग करते हैं, ए बी अगर दो एलिमेंट है और वो आपके स्टूडेंट कहाँ से, s में से हैं, तो आपकी फर्स्ट कंडीशन यहाँ से स्टूडेंट क्या होती है कि a माइनस बी भी किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट, s को ही बिलोंग करेगा। सेम कंडीशन फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, अब आपको लिख के दिखा दी स्टूडेंट, कि अगर दो एलिमेंट अगर आप s में से लेते हैं तो a माइनस बी भी किसको बिलोंग करता है, s को ही बिलोंग करता है, फर्स्ट कंडीशन स्टूडेंट। अब ये जो कंडीशन हमने लिखी यहीं से, ये यहीं से ही लिख के दिखाई है स्टूडेंट, पर क्या किया है, जो ये पूरी डेफिनेशन थी उसमें से हमने लेफ्ट आइडल की डेफिनेशन और राइट आइडल की डेफिनेशन अलग अलग करके बतानी है अब आपको, कि अभी तक आपका आइडियल था तो उसको आप राइट आइडल और लेफ्ट आइडल किस तरीके से बोलते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एस है और आर बिलोंगिंग टू आर है। यहाँ स्टूडेंट आपने देखा जो रिंग का एलिमेंट है उसको आपने लेफ्ट साइड से कंपोज किया है ए के साथ में, यानी कि अगर आपने लेफ्ट साइड से कंपोज किया है ए के साथ में आपका एलिमेंट, और किसके साथ कंपोज किया, एस के एलिमेंट के साथ कंपोज किया, और अगेन किसको बिलोंग कर रहा है, एस को बिलोंग कर रहा है, जो आपने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट उसको यहाँ पे लिख के बताया है कि जो एस आपका लेफ्ट आइडल कब होगा, जब आर ए किसको बिलोंग करेगा, एस को बिलोंग करेगा स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम राइट आइडल को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, उसी डेफिनेशन में से डिस्कस करना है, कि लेट आर बी अ रिंग ए राइट आइडल एस ऑफ आर इज अ सबसेट एस ऑफ आर सच दैट, कि ए बी अगर स्टूडेंट आपके दो एलिमेंट है एस में से, तो ए माइनस बी, तो स्टूडेंट यहाँ से क्या इंप्लाई करता है कि दो एलिमेंट्स का डिफरेंस भी आपका किसको बिलोंग करता है स्टूडेंट, एस को ही बिलोंग करता है। ये तो स्टूडेंट आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई जो हमने वहाँ डिस्कस करी थी, जो आपकी फर्स्ट डेफिनेशन थी स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करके दिखाया कि अगर दो एलिमेंट अगर आपके एस में से हैं तो क्या इंप्लाई करता है कि a माइनस बी, दो एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है स्टूडेंट वो भी किसको बिलोंग करेगा, एस को ही बिलोंग करेगा स्टूडेंट। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। और स्टूडेंट सेकंड कंडीशन जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन करी थी वहीं से निकाल के लिखी है, कि आपका जो रिंग का एलिमेंट आर बिलोंगिंग टू आर और फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एस, इस बार स्टूडेंट आपने क्या करना है, राइट साइड से कंपोज क्या करना है, आर, यानी कि रिंग का एलिमेंट राइट साइड से कंपोज करा, किसके साथ, ए के साथ, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एस, और वो अगेन किसको बिलोंग करता है स्टूडेंट, एस को ही बिलोंग करता है। मतलब ये आर सभी फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एस का मतलब है सभी एलिमेंट्स के साथ अगर ऐसा करता है, यानी कि राइट साइड से अगर आप रिंग का एलिमेंट कंपोज करते हैं तो ये जो कंपोजिशन अगेन आएगी ये वापस से एस को बिलोंग करती है। तो स्टूडेंट इस यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि एस जो है आपका स्टूडेंट राइट आइडल है। तो स्टूडेंट ये तीन डेफिनेशन करके आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी
कि जो हमने यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन करी थी स्टूडेंट, जो फर्स्ट डेफिनेशन करी थी उससे आपको इतना क्लियर हो जाता है स्टूडेंट, जो एस आइडल की जो डेफिनेशन करी है कि एस जो होता है ना आपका बोथ साइडेड आइडल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा आइडल की डेफिनेशन में आपका जो है ए आर और आर ए दोनों के दोनों किसको बिलोंग करते हैं, एस को बिलोंग करते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो आपका आइडल जिसको हमने लिख दिया, इसका मतलब स्टूडेंट आप लिख सकते हो कि ये टू साइडेड आइडल होता है। आइडियल अगर किसी को लिखते हैं तो टू साइडेड आइडल की बात हो रही होती है कि वो राइट आइडल भी होता है। यहां से स्टूडेंट आपको क्लियर हो गई होगी कि राइट आइडल भी होता है किसी को अगर आप आइडल बोलते हो, और लेफ्ट आइडल भी होता है, क्योंकि वो दोनों ही कंडीशंस आपकी जो है फुलफिल करता है स्टूडेंट। तो अगर आप किसी भी सेट को एस को अगर आप आइडल बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो बोथ साइडेड आइडल है, क्योंकि स्टूडेंट वो लेफ्ट आइडल की और राइट आइडल की दोनों ही कंडीशंस फुलफिल करता है। कि अगर आप राइट साइड से एलिमेंट को कंपोज करते हो रिंग के एलिमेंट के साथ में, सॉरी रिंग का एलिमेंट अगर आप एस के एलिमेंट के साथ में कंपोज करते हो राइट साइड से और मल्टीप्लाई करते हो दोनों को, तो आपका राइट आइडल बनता है। और रिंग का एलिमेंट जो आर स्मॉल आर आप लेके चलते हैं लेफ्ट साइड से अगर एस के एलिमेंट के साथ कंपोज करते हैं तो लेफ्ट आइडल बनता है, और आइडल में दोनों ही कंडीशन फुलफिल होती हैं। इसका मतलब कोई भी आइडल अगर आप लिखते हैं स्टूडेंट, मैं दोबारा क्लियर कर रही हूं, वो बोथ साइडेड आइडल होता है, लेफ्ट आइडल भी होता है और राइट आइडल भी होता है। तो स्टूडेंट मैंने तीनों ही डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कर दी हैं आपके सामने। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, कुछ रिमार्क्स यहाँ पे कर लेते हैं। फर्स्ट आपका रिमार्क है स्टूडेंट, एन आइडल एस ऑफ आर, कोई आइडियल अगर आपको एस किसी रिंग का दे रखा है, इज अ सब रिंग ऑफ आर। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एस अगर आपका कोई आइडियल है स्टूडेंट, तो इसका क्या मतलब है कि अगर एस कोई आइडल है किसका, आर का अगर आइडल है, तो इसका मतलब वो हमेशा क्या होगा, सब रिंग भी होगा आर के लिए। क्योंकि स्टूडेंट आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई भी सब रिंग कलेक्शन फॉर्म करता है तो उसके अंदर दो कंडीशंस होल्ड करती हैं। कि अगर आप दो एलिमेंट एस में से लेके चलते हो, कि अगर ए बी बिलोंगिंग टू एस आप लेके चलते हो स्टूडेंट, तो इसका मतलब ए माइनस बी एस को बिलोंग करे, तो इसका मतलब स्टूडेंट आइडल भी इस कंडीशन को फुलफिल करता है। और अगर आपने कोई भी एलिमेंट आर बिलोंगिंग टू आर ले रखा है और ए बिलोंगिंग टू एस ले रखा है स्टूडेंट, तो आप क्या कह सकते हो कि आर ए किसको बिलोंग करता है स्टूडेंट, एस को ही बिलोंग करता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट आप कह सकते हो कि जो अगर कोई आइडल होगा तो उसके अंदर ये दोनों ही प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। इसका मतलब जो आइडल होगा, हर एक आइडल हमेशा क्या बनेगा, सब रिंग बनेगा। किसके लिए स्टूडेंट, आर के लिए, किसी भी रिंग के लिए स्टूडेंट। तो यहां आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई आइडल आपको दे रखा है तो हमेशा सब रिंग फॉर्म करता है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान देना है। पर स्टूडेंट आगे हमने क्या लिखा, बट एवरी सब रिंग ऑफ आर इज नॉट एन आइडल, लेकिन हर एक सब रिंग आइडल फॉर्म नहीं करेगी स्टूडेंट। इस बात पे आप क्या कह सकते हैं यहाँ से कि अगर मान लीजिए अगर कोई सब रिंग होती है तो स्टूडेंट वहां पे आप क्या लिखते हो, सब रिंग के लिए आप लिखते हो कि अगर कोई दो एलिमेंट आ रहे हैं, अगर वो एस को बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब जो आर ए है वो स्टूडेंट आपका किसको बिलोंग करेगा, एस को बिलोंग करेगा। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी होल्ड करती है, जो मैंने अभी आपको समझाई। लेकिन आइडल के लिए स्टूडेंट आपकी क्या कंडीशन होती है कि फॉर ऑल यहाँ पे स्टूडेंट क्या लिखना चाहिए था, फॉर ऑल आर बिलोंगिंग टू आर, और यहाँ पे स्टूडेंट आपको लिखना चाहिए था कि फॉर आर बिलोंगिंग टू आर, और यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एस, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एस, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एस। स्टूडेंट आपकी कंडीशन क्या होल्ड करती है कि आर ए जो है आपका वो भी एस को बिलोंग करेगा और ए आर भी आपका एस को बिलोंग करेगा स्टूडेंट। इसका मतलब आपका यहाँ से बनेगा लेफ्ट आइडल और यहाँ से बनेगा राइट आइडल। तो ये कंडीशन एक्स्ट्रा और होल्ड करती है किसके अंदर स्टूडेंट, आइडल के अंदर। लेकिन रिंग जो आपका सब रिंग बनता है उसके अंदर ये कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन नहीं होती स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल इम्पोज करके दिया गया है, बिल्कुल क्लियर है आपके पास कि ये कंडीशन हर एक फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एस के लिए और फॉर आर बिलोंगिंग टू आर के लिए ये पूरी जो कंडीशन है आपकी होल्ड करनी चाहिए। लेकिन सब रिंग के अंदर तो ऐसी कंडीशन नहीं होती कि आपको सिर्फ ये बोला जाता है कि आर ए किसको बिलोंग करता है, एस को बिलोंग करता है। इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होती, क्योंकि एस आपका बोथ साइडेड आइडल होता है, आर ए भी बिलोंग करता है उसको एस को, यानी कि लेफ्ट आइडल भी होता है और राइट आइडल भी होता है। तो स्टूडेंट इस कंडीशन की बजाय ये कंडीशन और स्ट्रॉन्ग कंडीशन हो जाती है। तो इसका मतलब स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि हर एक सब रिंग तो ये बन जाएगा। मान लीजिए अगर हम इस कलेक्शन को बोलते हैं, ठीक है सब रिंग है ये एस जो कलेक्शन है, क्योंकि आर ए बिलोंगिंग टू एस है, लेकिन आइडल बनने के लिए और भी स्ट्रॉन्ग कंडीशन की जरूरत पड़ती है। दोनों जो वैल्यूज हैं, ये जो लेफ्ट आइडल और राइट आइडल की कंडीशन भी होल्ड करनी चाहिए स्टूडेंट, जो कि सब रिंग में होल्ड नहीं करती। मतलब हर एक सब रिंग में इस तरह से आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने बोला बट एवरी सब रिंग ऑफ आर इज नॉट एन आइडल। हर एक सब रिंग को स्टूडेंट आप आइडल प्रूव नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट इस कंडीशन की वजह से, क्योंकि आइडल के अंदर तो ये दोनों कंडीशन होल्ड करती हैं, इसलिए वो सब रिंग बन जाता है, क्योंकि उसमें आर ए भी एस को बिलोंग करता है और ए आर भी एस को बिलोंग करता है और ए माइनस बी भी एस को ही बिलोंग करता है अगर दो एलिमेंट एस में से लिए हैं स्टूडेंट। तो इसका मतलब हर एक सब रिंग जो है आइडल की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगी। अच्छा स्टूडेंट, सेकंड जो आपका रिमार्क है, इन एवरी रिंग
कोई भी अगर आपको रिंग है, द आइडल्स 0 एंड आर कॉल्ड ट्रिवियल और इम्प्रॉपर आइडल्स। 0 और आर यानी कि जो आपकी रिंग होगी वो, और 0 जो आपको दे रखा होगा, जो आइडल्स 0 हैं, ये दोनों के दोनों कैसे आइडल होंगे स्टूडेंट? ट्रिवियल और इम्प्रॉपर आइडल्स होंगे। एनी आइडल एक्सेप्ट दीज टू इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल आइडल और प्रॉपर आइडल। इन दोनों आइडल को छोड़ के, मतलब आपको 0 को छोड़ना है, आइडल 0 को, और रिंग को छोड़ना है। इसका मतलब इन दोनों को छोड़ के जो भी आपके आइडल्स आएंगे वो कैसे होंगे? नॉन ट्रिवियल होंगे और प्रॉपर होंगे। ये दोनों कैसे होंगे? ट्रिवियल होंगे और स्टूडेंट इम्प्रॉपर आइडल्स होंगे। तो स्टूडेंट अब हमने रिमार्क्स भी अपने क्लियर कर लिए हैं। एस को बता भी दिया है कि वो बोथ साइडेड आइडल होता है, राइट आइडल भी होता है, लेफ्ट आइडल भी होता है, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस उसमें होल्ड करती हैं स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल भी आपको करके दिखाते हैं यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सा आपका आइडियल का जो क्राइटेरिया है वो और क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले क्या होगा, कोई ना कोई सेट दे रखा होगा, तो शो दैट द सेट एस, जिसमें आपको मैट्रिक्स का कलेक्शन है ए बी 0 0, ये ए और बी आपके दोनों इंटीजर्स होंगे, और सेकंड रो आपकी 0 है, इज अ राइट आइडल बट नॉट अ लेफ्ट आइडल इन द रिंग ऑफ 2x2 मैट्रिसेस हुज एलिमेंट्स आर इंटीजर्स। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे रिंग का जो कलेक्शन है वो कैसा है? 2x2 मैट्रिसेस का है, और आपको एस उसमें से कोई भी नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, जो किसका सबसेट है स्टूडेंट? रिंग का ही सबसेट है। इसके दो एलिमेंट्स यहाँ से दोनों इंटीजर्स हैं, ये आपकी 0 रो है। इसे आप प्रूव करके दिखाओगे यहाँ पे स्टूडेंट, राइट आइडल तो होगा बट ये जो एस सेट है ये लेफ्ट आइडल नहीं होगा स्टूडेंट, ये आपको क्लियर करके बताना है। हुज एलिमेंट्स आर इंटीजर्स, और रिंग स्टूडेंट आपकी 2x2 मैट्रिसेस की है, जिसके एलिमेंट्स कैसे हैं स्टूडेंट? इंटीजर्स हैं। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको रिंग डिस्कस करनी है कि रिंग जो है आपकी 2x2 मैट्रिसेस की ओवर इंटीजर्स है। इसमें सारे की सारी 2x2 मैट्रिसेस कलेक्ट है स्टूडेंट, कलेक्शन है ये 2x2 मैट्रिसेस का। और इसका मतलब आर कैसा कलेक्शन होगा? जिसमें ए बी सी डी इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, और ये जो ए बी सी डी एलिमेंट्स है सारे के सारे इंटीजर्स हैं। इसका मतलब स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो आइडल में से, सॉरी स्टूडेंट, जो नॉन एम्प्टी सेट है, अभी तक हमने आइडल कोई भी आइडल उसको प्रूव नहीं करके दिखाया है, ना तो लेफ्ट ना तो राइट, अभी कुछ भी शो करके नहीं दिखाया स्टूडेंट, आपने सिर्फ लिखा है नॉन एम्प्टी सेट। तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा स्टूडेंट? उसमें से आप दो एलिमेंट लेंगे कोई ना कोई, उनका डिफरेंस करेंगे, देखेंगे क्या वो अगेन एस को बिलोंग करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपकी यही शो करनी है, उसके बाद हम देखते हैं कि आप क्या शो कर सकते हैं वहां से। अच्छा स्टूडेंट, तो अब हमने क्या किया कि ए जो आपका कलेक्शन लिया स्टूडेंट, वो आपका किस में से ले लिया? A1 B1 0 0, क्योंकि आपके एस के एलिमेंट्स कुछ ऐसे ही हैं, और बी जो है स्टूडेंट वो भी आपका A2 B2 एंड 0 0, इस तरह के एलिमेंट्स ही हैं इसके अंदर। तो हमने दो एलिमेंट्स किस में से ले लिए स्टूडेंट? एस में से ले लिए। ये स्टूडेंट आप देख भी सकते हैं कि एस के जो एलिमेंट्स है कुछ इसी तरीके के हैं, तो हमने इसमें से दो एलिमेंट्स अपने चूज कर लिए हैं, जो दोनों ही एलिमेंट्स कैसे हैं स्टूडेंट? मैट्रिसेस हैं, ये आपको ध्यान रखना है, मैट्रिक्स है दोनों के दोनों। तो स्टूडेंट ये आपने चूज कर लिया है। अब हम प्रूव करेंगे कि ये राइट आइडल होगा और लेफ्ट आइडल नहीं होगा स्टूडेंट। तो उसके लिए हम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन अपनी प्रूव करके दिखाएंगे कि आइडल की जो आपकी फर्स्ट कंडीशन होती है, जिसमें आप प्रूव करके दिखाते हैं कि अगर आपके दो एलिमेंट्स हैं तो उनका जो डिफरेंस है, जो कि यहाँ पे मैट्रिक्स हैं, उनका जो अगर स्टूडेंट हम डिफरेंस करेंगे तो आपकी मैट्रिसेस क्या थी? A1 B1 0 0 एंड A2 B2 0 0। तो फर्स्ट जो आपकी एंट्री थी, फर्स्ट वाले में A1 थी और सेकंड वाले में A2 थी, तो फर्स्ट एंट्रीज का डिफरेंस A1 माइनस A2, और सेकंड एंट्रीज आपकी जो थी A12 पोजीशन पे जो थी स्टूडेंट आपकी कितनी थी? तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ से क्या आएगा? B1 माइनस B2, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंट्रीज, एक में A1 थी, सॉरी स्टूडेंट, एक में B1 थी ए मैट्रिक्स के अंदर, बी मैट्रिक्स के अंदर क्या थी? B2 थी, तो दोनों का डिफरेंस कर दिया। यहाँ पे आपके 0 0 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये दोनों ही मैट्रिसेस में 0 थी एंट्री, तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करके भी 0 ही आने वाला है। अच्छा स्टूडेंट, अब बात करते हैं A1 माइनस A2 और B1 माइनस B2 की। तो स्टूडेंट यहाँ से आप क्या कह सकते हो? सिंस A1 माइनस में A2 एंड B1 माइनस में B2, ये जो दो एंट्रीज आपकी नहीं आई हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये दोनों के दोनों पहले से A1 A2 B1 B2 ये चारों ही एलिमेंट्स कैसे थे स्टूडेंट? इंटीजर्स थे। दो दो का अगर आपने डिफरेंस कर दिया, क्योंकि इंटीजर्स का डिफरेंस भी करते तो इंटीजर्स ही आते हैं, तो सिंस A1 माइनस A2 एंड B1 माइनस B2 आर आल्सो इंटीजर्स, क्योंकि आपने इंटीजर्स का ही डिफरेंस किया स्टूडेंट। तो आपको क्या चाहिए होता है इस कलेक्शन के अंदर कि यहाँ जो ये दो एंट्रीज होती हैं, A11 पोजीशन और A12 पोजीशन के ऊपर स्टूडेंट क्या आनी चाहिए? आपकी इंटीजर्स आनी चाहिए, जो आपके पास है ये दोनों आपके 0 एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि आपने लिया क्या था कि अगर आपके पास, देयरफॉर आप कह सकते हो कि ए बी आपने दो एलिमेंट्स लिए थे एस के, जो कि दोनों मैट्रिसेस थी, तो इसका मतलब ए माइनस बी भी अगेन किसको बिलोंग कर गया? सारी प्रॉपर्टीज इसने सेटिस्फाई कर दी, किसकी? जो एस कलेक्शन के पास है, तो ए माइनस बी भी एस को बिलोंग कर गया स्टूडेंट। तो यहाँ से आपकी एक कंडीशन होल्ड कर गई। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ से आप क्या कह सकते हो? दस जो आपका एस कलेक्शन है इज अ सब ग्रुप, ये आपका स्टूडेंट क्या बनता है? आपका सब ग्रुप बनता है, और किसके अंडर बनता है? सब ग्रुप ऑफ आर है स्टूडेंट। और आपका जो एडिशन के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट, क्योंकि आपने अभी तो कौन सी कंडीशन यूज कर रहे हो? अभी एडिशन वाली कंडीशन हो रही है, तो एस आपका क्या बनता है? सब ग्रुप की कंडीशन को होल्ड करता है, किसके लिए? रिंग के लिए, क्योंकि रिंग का सबसेट है अंडर एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में ये स्टूडेंट क्या बनाता है? आपका
सब ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट आपने लिख के दिखा दिया है, एक कंडीशन आपकी होल्ड कर गई है। अब हम सेकंड कंडीशन को भी स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, इसको राइट आइडल प्रूव करके दिखाना है स्टूडेंट। तो इसका मतलब अब स्टूडेंट क्योंकि हमें आइडल की बात करनी है, राइट आइडल की बात करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट कहाँ से लेना पड़ेगा, रिंग में से। अब रिंग भी क्योंकि 2x2 मैट्रिसेस की है तो वहाँ से भी कोई ना कोई आपकी मैट्रिक्स आएगी। तो यहाँ से क्या आया, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ये स्टूडेंट एक एलिमेंट है जो क्या है, एलिमेंट क्या है, मैट्रिक्स का है, क्योंकि जो रिंग है उसमें भी सारे के सारे मैट्रिक्स हैं। तो इसका मतलब जो एलिमेंट आएगा वो भी मैट्रिक्स ही आएगी स्टूडेंट। तो ये आर को बिलोंग करता है, बी आर्बिट्रेरी। आपने कोई भी इस तरीके से एलिमेंट आपका चूज कर लिया है, क्योंकि अब आपको राइट आइडल प्रूव करके दिखाना है स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स आपके पास पहले से है, क्योंकि स्टूडेंट आपको राइट आइडल प्रूव करना है। तो रिंग का जो एलिमेंट है वो आपने कहाँ से कंपोज किया, राइट साइड में कंपोज किया। तो स्टूडेंट ये आप लिख के दिखाएंगे यहाँ से A1, और ये आपका आ गया B1, ये आपका 0 0, और यहाँ से स्टूडेंट आपका कितना आने वाला है, X Y Z W। ये स्टूडेंट ध्यान रखना है, क्योंकि आप राइट आइडल बोल रहे हैं। तो राइट आइडल के अंदर क्या होना चाहिए, यहाँ पे राइट साइड में आपने रिंग के एलिमेंट को कंपोज कर लिया। रिंग का एलिमेंट क्योंकि मैट्रिक्स है तो आप मैट्रिक्स से ही कंपोज करोगे, क्योंकि आपका जो कलेक्शन है एस कलेक्शन है। सॉरी स्टूडेंट, जो रिंग है वो अगर मैट्रिक्स का कलेक्शन है तो इसका मतलब जो उसका सबसेट होगा वो भी मैट्रिक्स का ही कलेक्शन होगा। सारे के सारे मैट्रिक्स हैं, तो इसका मतलब हम जो बार बार एलिमेंट बोल रहे हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स बोल रहे हैं, सेम ही बात होगी, क्योंकि कलेक्शन ही मैट्रिक्स का है। तो जो एलिमेंट आएगा वो भी मैट्रिक्स ही आएगा स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो यहाँ से आपने रो चूज कर लेना है, और ये आपका हो जाता है स्टूडेंट कॉलम। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम के साथ में अगर आप काम करना शुरू करते हैं स्टूडेंट, या तो आप इसको दोबारा लिख सकते हैं, क्योंकि ये लोअर क्लास का काम है, आप आसानी से कर सकते हैं। हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो A1 को अगर x से करा तो A1x आता है स्टूडेंट, और अगर हमने करना है B1 को करेंगे स्टूडेंट z के साथ में, तो यहाँ से आएगा आपका B1z। एक बार स्टूडेंट मैं आपको बता भी दूंगी, A1 होगा y के साथ में, और B1 होने वाला है स्टूडेंट आपका W के साथ में, और लास्ट वाली रो के आने वाली है 0 0, क्योंकि स्टूडेंट 0 किसी भी रो या कॉलम से होने वाला आपका कितना आएगा, 0 आएगा। अब स्टूडेंट आपको ये बताना है कि ये जो A1x है और ये B1z है, क्योंकि स्टूडेंट आपके सारे के सारे इंटीजर्स है, A1 B1 X Z, क्योंकि आपने जो C के एलिमेंट्स लिए थे, मैट्रिक्स के एलिमेंट थे, वो भी आपके इंटीजर्स थे। तो यहाँ से प्रोडक्ट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, जो भी एलिमेंट नया आएगा वो Z को ही बिलोंग करेगा। इसका मतलब स्टूडेंट A1 Y प्लस B1 W, ये भी स्टूडेंट आपका Z को ही बिलोंग करता है। और आपको पता है स्टूडेंट S के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पे आपके दोनों 0 हैं। इसका मतलब ये एलिमेंट फिर से किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट, जो ये AC करके आया कंपोज करके S को ही बिलोंग करेगा स्टूडेंट। ये मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन एक बार यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि ये देखिएगा A1 अगर x से होगा स्टूडेंट, यहाँ पे A1 x के साथ में, B1 किसके साथ में होगा स्टूडेंट, Z के साथ में, फिर A1 होगा y के साथ में, और B1 किसके साथ होगा, W के साथ में। 0 को आप यहाँ से इससे करें, इससे करें, दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें 0 को y से करा, 0 को W से करा, सिर्फ आपका 0 ही आएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से हमने जो लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है कि A1x प्लस B1z A1y प्लस B1w, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स आपके फिर से इंटीजर्स आ गए हैं और ये दोनों 0 हैं। तो ये जो AC जो आपने कंपोज करके लिखा था, A को C से कंपोज करके, देयरफॉर स्टूडेंट यहाँ से आप लिख के दिखाओगे जो AC आपका न्यू एलिमेंट आएगा वो भी आपका S को बिलोंग करता है। ये आपकी स्टूडेंट सेकंड स्टेटमेंट आ गई है। और फर्स्ट स्टेटमेंट आपको स्टूडेंट अपनी क्लियर होनी चाहिए कि A माइनस B जो था वो किसको बिलोंग कर रहा था, आपका S को बिलोंग कर रहा था स्टूडेंट। यहाँ से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट थी, 2 स्टेटमेंट आपकी क्लियर हो गई हैं, जो आपका राइट आइडल प्रूव करने के लिए काफ़ी हैं। यही आपको राइट आइडल के लिए प्रूव करना चाहिए स्टूडेंट। यहाँ पे यही स्टूडेंट आपकी नेसेसरी कंडीशंस होती हैं किसी आइडल को राइट आइडल प्रूव करने के लिए। आइडल नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं आइडल नहीं प्रूव कर रही हूँ, मतलब सॉरी किसी आइडल को कुछ प्रूव नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे कोई सेट है आपका, नॉन एम्प्टी सेट S है, जिसको आपने यहाँ पे स्टूडेंट राइट आइडल प्रूव किया है। अगर मैंने अभी तक S को कहीं पे भी आइडल यूज किया है तो मेरी गलती है उसमें, कि अगर मैंने उसको आइडल बोला है, वो अभी तक एक नॉन एम्प्टी सेट है किसका, रिंग का। और अब स्टूडेंट क्योंकि दोनों कंडीशन मेरी होल्ड कर गई हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, यहाँ पे अब आप बोल सकते हैं कि S जो है स्टूडेंट, जो कलेक्शन S है, अब वो आपका राइट आइडल बन चुका है। S इज आ, तो ये स्टूडेंट थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात होती है कि हमें बिल्कुल सही ही बोलना होता है। जब तक आपने राइट आइडल प्रूव नहीं किया है तब तक आप उसे आइडल का नाम नहीं दे सकते हैं। तो अब आप बोल सकते हैं कि S जो आपका कलेक्शन एक राइट आइडल बन चुका है। अब स्टूडेंट क्योंकि इसने बोला क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में कि आपका जो आइडल जो है S जो कलेक्शन है वो आपका राइट आइडल तो प्रूव होना चाहिए, लेकिन लेफ्ट आइडल नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। तो उसके लिए स्टूडेंट हम एक एग्जाम्पल फिर से कर लेते हैं कि स्टूडेंट अब आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि हमें एक एलिमेंट तो किस में से चूज करना होगा, आपका जो आपका सेट S जो राइट आइडल बन चुका है, यानी कि 1 1 0 0। तो ये कलेक्शन जो है आपका मैट्रिक्स का कलेक्शन है, जिसमें यहाँ पे दोनों इंटीजर्स होते हैं। एंड स्टूडेंट आप क्या करेंगे, रिंग में से भी एक एलिमेंट लेके चलेंगे जो भी एक मैट्रिक्स होगी।
तो हमने अपना एक मैट्रिक्स यहाँ से चूज़ कर लिया है जो आपका रिंग में से है स्टूडेंट, क्योंकि आपको लेफ्ट आइडल प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से आपको रिंग के एलिमेंट को कंपोज करना होगा। तो यहाँ 1 1 0 1 आया, क्योंकि हमें ऐसा करके दिखाना है स्टूडेंट। और यहाँ पे स्टूडेंट ये है आपका आर का एलिमेंट, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट लेफ्ट साइड से। और ये आपका एस कलेक्शन का एलिमेंट हो गया स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देखना है। फिर हम देखते हैं कि जो अगेन एलिमेंट आएगा क्या वो एस को बिलोंग करेगा, करेगा तो राइट आइडल होगा, नहीं करेगा तो राइट आइडल नहीं होगा स्टूडेंट। और आपको यही प्रूव करके दिखाना है। अच्छा स्टूडेंट, 1 को 1 से किया आपने, यहाँ से 0 को 0 से किया, फिर यहाँ पे आपने 1 को 1 से किया, 0 को फिर 0 से किया, यहाँ से 1 1 से होगा, फिर ये 1 0 से होगा, फिर ये 1 1 के साथ में होगा, और फिर ये 1 0 के साथ में। तो आपका कुल मिला के ये मैट्रिक्स आ गई स्टूडेंट। लेकिन ये तो एस की कंडीशन को होल्ड नहीं करती। ये तो ठीक है कि आपके इंटीजर से 1 1 है, बट यहाँ पे आपको 0 0 होना चाहिए था, जो कि आपका नहीं आया कंपोज करके। इसका मतलब स्टूडेंट आप क्या बोल सकते हो इस स्टेटमेंट से, आपने लेफ्ट साइड से रिंग के एलिमेंट को कंपोज किया, लेकिन आपका एस के एलिमेंट के साथ कंपोज करने से रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट साइड से आपका फिर से जो एलिमेंट आता है वो एस का एलिमेंट नहीं बनता है। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, हेंस एस इज नॉट लेफ्ट आइडल ऑफ आर। तो इसका मतलब स्टूडेंट आपको क्या चीज़ यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, ये एस कलेक्शन स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है कि आपका यही कलेक्शन आने वाला है। हमेशा ये एस कलेक्शन कुछ और भी हो सकता है, रिंग आपकी कुछ और होगी, क्योंकि रिंग का ही सबसेट होगा। जो आपकी रिंग होगी उसी तरीके का कोई सबसेट दे रखा होगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये किस तरह का आइडल है, लेफ्ट आइडल है या राइट आइडल है या दोनों आइडल है, यानी कि बोथ साइडेड आइडल होगा। तो फिर आपको बोलेंगे एस इज अ आइडल ऑफ आर। अभी तक आपने क्या बोला, राइट आइडल है। दोनों आइडल यहाँ पे शो नहीं करें आपने, सिर्फ आइडल बोला, राइट आइडल बोला स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपने क्या बोला, लेफ्ट आइडल तो नहीं है लेकिन राइट आइडल है। तो इसका मतलब स्टूडेंट आपको आपकी कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए, राइट आइडल की भी, लेफ्ट आइडल की भी। और आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि जब आप रिंग का एलिमेंट कंपोज करते हो, लेफ्ट आइडल में लेफ्ट साइड से कंपोज करते हो, और राइट आइडल जब आप प्रूव करना चाहते हो या चेक करना चाहते हो तो राइट साइड से कंपोज करते हो। तो इसका मतलब स्टूडेंट अगर आपको आपकी कंडीशंस क्लियर है तो आपके सामने कोई भी कलेक्शन आ जाए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से क्या करेंगे, अपनी कंडीशंस को साथ लेके चलेंगे, रिंग का एलिमेंट चूज करेंगे, फिर चेक करके दिखाएंगे, जो भी आपका आंसर आता है, स्टेटमेंट आती है, वो क्लियर कर देंगे स्टूडेंट। लेकिन अगर आपको कंडीशंस क्लियर नहीं है, लेफ्ट आइडल राइट आइडल किस तरह से होता है, किस तरह से एलिमेंट्स कंपोज किए जाते हैं, अगर ये नहीं हो पाता है तो स्टूडेंट आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट आज की वीडियो में मैंने काफ़ी क्लियर करते हुए जो आइडल का कॉन्सेप्ट है क्लियर करते हुए समझाया है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती रहूंगी। थैंक्स।